लसनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकादिवत्। लसनं, लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब तो इतने मूर्ख लोग हुए हैं कि यहाँ पर बैठकर ही उपदेश देते हैं कि लहसुन खाया जा सकता है। लहसुन में क्या है? लहसुन तो वनस्पति है। लहसुन वनस्पति ही है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। और लहसुन के गुण आप जानते हैं, इससे ज्यादा गुण आयुर्वेद में लिखे हैं। 100 गुण बताए हैं लहसुन के, एक दो नहीं। पर फिर भी नहीं खाना चाहिए। हम तो कभी भी नहीं खाते, पर कम से कम कथा में बैठो तब तक तो नहीं खाना चाहिए। लसुनं गृञ्जनं चैव, गृञ्जनं यानी गाजर भी नहीं खाना चाहिए। पलांडु यानी प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और कवकादिवत् यानी मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। मशरूम जो है वो अपवित्र रूप से पकता है। और हमारे यहाँ ये नहीं है कि केवल और केवल मांस ही नहीं खाते, अपवित्र रूप से जितनी भी वस्तुएं पकती है उसको भी हम नहीं खाते। आप मशरूम को क्या कहते हो? कुकुरमुत्ता। इसका नाम कुकुरमुत्ता क्यों पड़ा? जहां ये सब गंदगी होती है वहां होता है। पर अब तो क्या है, अब तो मशरूम की खेती होने लगी है, किसानी होने लगती है, पर उसका मूल स्वभाव तो वही है, गंदगी वाला। इसलिए नॉनवेज ही खा रहे, ऐसा नहीं है। ये जो विष्टा है, मलमूत्र है, वेज है कि नॉनवेज है? खाते हैं क्या? सिर्फ नॉनवेज है इसलिए नहीं खाना जरूरी नहीं है। अपवित्र रूप से जो पक्व होता है वह भी नहीं खा सकते। लसनं गृञ्जनं चैव पलाण्डु कवकादिवत्। इतनी सारी चीजें कथा के दौरान नहीं खानी चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए? तो कहते हैं जो बड़े बड़े जो रहते हैं ना, बीन्स वगैरह, जिससे गैस बनने की संभावना रहती है। जैसे हमारे यहाँ तुअर है, अरहर है, वाल है, मटर है, तो वो भी कम मात्रा में खाना चाहिए। उड़द छोड़ देना चाहिए क्योंकि उससे गैस बनती है, तो बैठने में तकलीफ होती है, इसलिए वो भी छोड़ दो। हो सके तो उपवास करो, केवल गाय का घी या गाय के दूध पर रहो। नहीं हो सके तो हविष्यान्न या फलाहार लो, यानी केवल फ्रूट लो। अगर वो भी नहीं हो सके तो एक समय खाना खा के दूसरे समय भूखे होकर कथा सुनो। वो भी नहीं हो सके तो 2 समय खाओ। पर हमको क्या है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दवाई लेनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, नाश्ता करो, दवाई लो और आओ। नोपवासं वरं प्रोक्त कथा विघ्नं करोति यद्। उपवास प्रशंसनीय नहीं है, उपवास योग्य नहीं जो कथा में विघ्न करे। पर इतना मत खाओ कि कथा में विघ्न हो और नींद आने लगे।